सर्व समाज की महिला समझ रही हैं कि धन्य हो डॉक्टर अंबेडकर कि जिसने हमें आज़ाद कर दिया। आज वो स्वतंत्र हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, और यदि उनके खिलाफ कोई शोषण घर परिवार में होता है तो वो दिन में भी तारे दिखा देती हैं। ये शक्ति जो उन्हें दी है आज हमारी देश की महिलाओं को, तो वो परम पूज्य बाबा साहब ने दिए। इसलिए आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व, हर जाति धर्म बिरादरी के लोग परम पूज्य बाबा साहब को यहाँ नमन कर रहे हैं। लेकिन सर कांशीराम जी ने हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब की 135वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इस संसद भवन पर, जो देश की राजधानी है, यहाँ मनाया जा रहा है। और इस देश की राजधानी संसद भवन पर ही नहीं, देश के कोने कोने में बाबा साहब के किए हुए कार्यों को आज याद किया जा रहा है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व से खबरें आ रही हैं। एक दो दिन पहले से ही तैयारी चल रही है कि वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहाँ बाबा साहब अमेरिका में पढ़े, वहाँ भी, लंदन में, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और मतलब जहाँ जहाँ बाबा साहब के कार्यों को लोग समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा महान व्यक्तित्व थे। यानी बुद्ध के बाद यदि कोई बोधिसत्व हुआ है तो वो परम पूज्य बाबा साहब, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए, पूरी मानव जाति की भलाई के लिए, इस देश के शोषित पीड़ित गरीबों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने कार्य किए हैं, तो आज उनके कार्यों को नमन करने के लिए, उनको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा है। और अभी कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे बहन भाइयों का नंबर भी नहीं आ रहा है। वो सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा जो संसद भवन में लगी है, उसको एक बार देख के उस पर पुष्प अर्पित करने के लिए इतनी दोपहरी में खड़े हैं। तो ये बाबा साहब का आदर सम्मान है कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया ही इतना है कि जिसका गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। लेकिन आज भी एक तबका है जो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहने से इनकार करता है। देखिए, जो समाज ये अब से नहीं है, यहाँ सदियों से एक वैचारिक लड़ाई है। यहाँ एक अब जो लड़ाई है वो मनुवाद और अंबेडकरवाद, इन दोनों की लड़ाई है। एक तरफ समतावादी विचारधारा है जो बुद्ध, गुरु नानक, संत कबीर, रविदास, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, एक इनकी विचारधारा है जो समतावादी है, जो समानता चाहती है, जो सबको समान अधिकार देना चाहती है, यानी इंसान हर क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन एक यहाँ हमारी जातिवादी मानसिकता, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो पहले से ही इस व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि वो तो ऊंच नीच की भावना चाहते हैं। भाई जब तक ये जातिवाद की जड़ें रहेगी, जब तक जाति रहेगी तभी तो सर्वोच्च रहेगा। भाई ऊंच नीच की जो खाई बनाई है, अब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यदि उसने इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया तो उसको सवर्ण कौन कहेगा, उसे उच्च कौन कहेगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि जो हमारे खिलाफ या हमारे बाबा साहब के खिलाफ इस तरीके की बातें करते हैं। और रही बात ये अपमान और उसकी बात, आज बाबा साहब विश्व विभूति हैं, विश्व रत्न हैं। मैंने कहा ना कि विश्व के कोने कोने में, अरे जितने हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब की मूर्तियाँ या उनके मानने वाले, उनके आदर्शों पर चलने वाले देश विदेश में हैं। किसी और की मूर्ति बता दो। यहाँ के जो महान पुरुष हैं, जो अपने को महान व्यक्तित्व कहते हैं, अरे इंडिया के बाद उनकी बात छोड़ो, अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के उद्योगपति भी जब विदेश में जाते हैं तो वो इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, हम भगवान बुद्ध के देश से आए हैं। तो भगवान बुद्ध ये खत्म होने वाले, ये तो एक विचारधारा है। और इस देश के लोगों ने बुद्ध की बात को नहीं माना और उसको दबाने का कोशिश किया, लेकिन पूरे विश्व ने आज बुद्ध की बात को माना है। पूरा विश्व कहता है कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। तो ऐसे ही हमारे बोधिसत्व बाबा साहब हैं कि जिन्होंने पूरे सर्व समाज के लिए, और देखिए क्या महिलाएं, क्या शोषित पीड़ित समाज में ही होती हैं। 50% आबादी हमारी महिलाओं की है, चाहे वो किसी जाति धर्म बिरादरी की हैं।
अरे हिंदू कोड बिल ला करके और संविधान के माध्यम से उनको इतने अधिकार दे दिए कि आज हमारी बहन बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, वकील और तो और हमारी राष्ट्रपति महामना जो है मुर्मू जी हमारे देश की प्रधानमंत्री रहीं और उत्तर प्रदेश की 4 बार हमारे इस बहुजन समाज की मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार शासन चला करके यहाँ के लोगों को ये भी बताने का काम किया कि जब बहुजन समाज के लोगों को आप सत्ता दोगे तो वो सत्ता कैसे चलाते हैं। बहन जी का शासन आज भी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। उनको ऐसे ही आयरन लेडी थोड़ी कहा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब तो एक विश्व रत्न हैं, ज्ञान के हैं, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज। अभी मैं कल वीडियो पढ़ रहा था, हमारे जो विश्व एक हमारे ये एक ओझा सर हैं, एक हमारे खान सर हैं और एक हमारे वो हैं क्या नाम है दूसरे मैं दिव्य कीर्ति। अब दिव्य कीर्ति जी वो कह रहे हैं उसमें कि मैं जहाँ भी गया, मैं लंदन में गया तो जब मैंने वहाँ देखा कि भाई बाबा साहब यहाँ कभी आए थे तो वहाँ एक ही स्टैचू मिली लंदन के अंदर और वो स्टैचू थी परम पूज्य बाबा साहब की। और यदि वही कह रहे हैं कि जब मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचा मैंने पूछा भाई यहाँ लाइब्रेरी कहाँ है, तो जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचा तो उसके गेट पर सबसे पहले किसकी प्रतिमा स्थापित हुई, परम पूज्य बाबा साहब की। तो आज लंदन, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, अरे दुनिया के लोग परम पूज्य बाबा साहब की आइडियोलॉजी, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी, और ये आइडियोलॉजी एक प्रकृति है, नेचर पर डिपेंड है। जब प्रकृति किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको स्वतंत्रता है, सबको आज़ादी है। अब पेड़ पौधे खड़े हैं, सबको छाया मिल रही है। पेड़ पौधे ये नहीं देख रहे हैं ना कि अमीर खड़ा, गरीब खड़ा, शोषित खड़ा, पिछड़ा खड़ा है, उसने समान अधिकार दिए हैं। इस नीले आसमान के अंदर सब समान हैं। लेकिन सर जिस तरह से आप जो पक्ष विपक्ष दोनों ही डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लेकर चल रहे हैं, हाँ। बाबा साहब का फोटो लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसा नहीं लगता बाबा साहब का जो मिशन है वो हाईजैक हो चुका है? देखिए हाईजैक कुछ नहीं होगा। हाँ। बाबा साहब की विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा, दुनिया की कोई ताकत उसे कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। बाबा साहब को दुनिया की कोई ताकत हाईजैक नहीं कर सकती है। इनकी मजबूरी है और वो है वोट की। वोट के ये दिखाना चाहते हैं कि भाई बाबा साहब को हम भी मानने वाले हैं। इस बार आपने देखा 15 मार्च मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती, मैं समझता हूं कि जितनी देश में पार्टियां हैं सबने मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मनाई। लेकिन क्या वो मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों को लेके चल रहे हैं? क्या वो बहुजन समाज बनाने की बात कर रहे हैं? अरे मान्यवर कांशीराम साहब ने तो एक शोषित पीड़ित समाज में से निकली एक बेटी को, जो हमारी आयरन लेडी रहे, आज बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक है, उनको 4 बार उत्तर प्रदेश का CM बनाया। ये कभी ये PM CM की बात करें ना, बहुजन समाज को भागीदारी दें, तो ये इनकी मजबूरी है। और रही बात ये, इसमें मजबूरी भी है और दूसरी चीज़ अवेयरनेस भी है। आज जनरल समाज जो अपने को जनरल कहते हैं, उनकी भी बहन बेटी जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रही हैं तो वो भी समझ रही हैं कि हम तो 4 दीवारी में रहते थे, हमें तो कोई अधिकार नहीं था, हमें संपत्ति का अधिकार नहीं, हमारे जो हस्बैंड 4 10 बीवियां रखते थे, हमें बोलने का अधिकार नहीं हो। तो आज वो भी सर्व समाज की महिला समझ रही हैं कि धन्य हो डॉक्टर अम्बेडकर कि जिसने हमें आज़ाद कर दिया। आज वो स्वतंत्र हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, और यदि उनके खिलाफ कोई शोषण घर परिवार में होता है तो वो दिन में भी तारे दिखा देती हैं। ये शक्ति जो उन्हें दी है आज हमारी देश की महिलाओं को, तो वो परम पूज्य बाबा साहब ने दिए। इसलिए आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व, हर जाति धर्म बिरादरी के लोग परम पूज्य बाबा साहब को यहाँ नमन कर रहे हैं। लेकिन सर कांशीराम जी ने